आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के बाबा का बुलडोजर मौत का बुलडोजर बन गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को 2022 में बाबा बुलडोजर के नाम से पुकारा जा रहा था। कल मैं कानपुर गया था पीड़ित परिवार से मिलने। बाबा परदादा के जमाने से वह परिवार वहां रहा था। योगी सरकार में शिव जी का मंदिर बुलडोजर से कुचल दिया गया। डीएम ऑफिस में पीड़ितों की फरियाद सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार को जानवर लेकर डीएम ऑफिस गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं सबको पक्का मकान मिलेगा, दूसरी तरफ बुलडोजर से लोगों को मकान गिराया जा रहा है। झोपड़ी में किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अचानक 13 को बुलडोजर पहुंचता है, जैसे किसी माफिया पर कार्रवाई करना हो ऐसे फोर्स लेकर पहुंचते हैं। एसआईटी गठित कर दी गई है, मगर चोर चोर की जांच नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की मांग है उच्च न्यायालय इसकी जांच करे। परिवार को पक्का मकान और 2 करोड़ रुपए, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए। और सांसद संजय सिंह ने कहा कि गरीब के मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज हम बुलडोजर आहुति यज्ञ करेंगे। कल यूपी के सभी जिलों में बुलडोजर आहुति यज्ञ होगा। आज यज्ञ में बुलडोजर की आहुति देंगे। योगी आदित्यनाथ जी को बाबा बुलडोजर कहा जा रहा था और उससे वो अपना सीना चौड़ा करके कहते थे, देखो मैं बाबा बुलडोजर, मैं बाबा बुलडोजर। मैं ये कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी का ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में मौत का बुलडोजर बन गया है। और कानपुर देहात में जो घटना हुई, उस घटना की कल्पना आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। वो घटना तालिबान में तो संभव है, हिंदुस्तान में संभव नहीं। आप उत्तर प्रदेश को, कानपुर देहात को तालिबान बनाना चाहते हैं? मैं कल गया था पीड़ित परिवार से मिलने। शिवम दीक्षित, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही पीड़ा के साथ उसने पूरी कहानी बताई। आप भी सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। बाबा परदादा के जमाने से गांव के एक टुकड़े सी जमीन पर, एक जमीन पर, छोटी सी जमीन पर वो लोग रहते थे, उनका परिवार रहता था। 14 जनवरी को अचानक ये बुलडोजर पहुंचता है बाबा जी का। उसने पक्का मकान गिरा दिया कृष्ण गोपाल दीक्षित जी का। वहां पर मौजूद भगवान शिव का मंदिर गिरा दिया। आज महाशिवरात्रि है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, शिव जी का मंदिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर से कुचल दिया गया 14 जनवरी को। उसके बाद यह परिवार सड़क पे आ गया, रोता बिलखता डीएम के घर पहुंचा। डीएम ऑफिस में उसने फरियाद की। प्रमिला दीक्षित जी भी उस वक्त मौजूद थी, वो भी गई। घर के जानवर लेके गए, बोले हम कहां रहेंगे साहब, कोई तो जगह दीजिए, हमारा घर गिरा दिया गया, छोटा सा कोई मकान बना के दीजिए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 22 तो बीत गया, पक्का मकान छोड़िए, जो है वो भी कुचल रहे हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हुई डीएम के यहां, कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के यहां। और वो लोग परिवार इस कड़कती ठंड में 14 जनवरी को जब उनका घर तोड़ा गया, शिव जी का मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। पूरी कहानी सुनिएगा ध्यान से। उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। चलो किसी तरह से गुजारा करते हैं। वो शिवम दीक्षित का छोटा सा बच्चा भी था, उसी में रह रहे थे। अचानक फिर 13 फरवरी को यह बुलडोजर पहुंचता है, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचता है, जैसे किसी माफिया पे कार्रवाई करनी हो, आतंकवादी पे कार्रवाई करनी हो, किसी का इनकाउंटर करना हो, ऐसी तैयारी से पहुंचता है। मां और बेटी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी उस झोपड़ी में होते हैं
झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमिला दीक्षित के बेटे शिवम दीक्षित का बयान है। वो बयान मैं भी आपको दे दूंगा। कल जो उसने बातचीत में बताया, मीडिया सारा मौजूद था। आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति का पक्का मकान गिरा दिया, मंदिर गिरा दिया, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में मां बेटी मौजूद है, उनको जला दिया प्रशासन ने आपके। तो ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है, जिसमें दीक्षित परिवार की एक मां, एक बेटी को जलाकर मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो गई, जिलाधिकारी 4 दिन के बाद घटनास्थल पे पहुंचती है। इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द भी अभी तक नहीं निकला। इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री जी को दुनिया भर के कार्यक्रमों में समय देने की फुर्सत है, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक उस पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई। एसआईटी बनाई है सरकार ने, कहा प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच करेंगे, चोर चोर की जांच नहीं कर सकता, अपराधी अपराधी की जांच नहीं कर सकता, हत्यारा हत्यारे की जांच नहीं कर सकता। इसलिए ये जो जांच है, हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की कि यह जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में, यानी कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई से उस पूरे मामले की